स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग यूपी बोर्ड के 9th की इंग्लिश की एक पोएम पढ़ें जिसका टाइटल है विंड। किस पोएम का आज अपने लोग अध्ययन करेंगे? विंड मतलब हवा। सुब्रमण्य भारती इस पोएम के पोएट हैं। बहुत बड़ा नाम है, कई विषयों पर इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा है। विंड पोएम लेकर के अपने लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। ये विंड लिखना तो एक बहाना है, सही सही अपने लोगों को समझाना है। वास्तव में इस पोएम के माध्यम से कवि ने अपने लोगों को यह संदेश दिया है कि अपने लोगों को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर किसी मजबूत चीज से अपने लोगों का सामना हो जाए, किसी स्ट्रांग चीज से सामना हो जाए, तो उसके सामने हाथ मत फैलाओ। जीवन में आपत्ति विपत्ति आती रहती है, लेकिन झुकना ठीक नहीं है। आप किसी विपत्ति का सामना तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से मजबूत होंगे। तो विंड ये एक सिंबल है अपने लोगों के लिए। ये पूरी की पूरी कविता सिंबॉलिक करके लिखी गई है। विंड तो एक सिंबल है। विंड मतलब अपने लोगों की तरफ चारों ओर से आने वाली विपत्तियां। जैसे हवा चारों ओर से अपने लोगों के पास आती है, वैसे विपत्तियां अपने लोगों के पास चारों ओर से आती हैं। तो हम विपत्तियों से कैसे निपटेंगे, इसी बात का मार्गदर्शन कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती कविता को कुछ ऐसे शुरू कर रहे हैं। कहते हैं, अरे पवन तू धीरे धीरे आ, विंड कम सॉफ्टली। अरे तू धीरे धीरे आ। हवा जब धीरे धीरे चलती है तो उसको समीर कहते हैं, और यही हवा जब थोड़ा उग्र हो जाती है, अपने जवानी में आती है, तो इसी को आंधी कहते हैं। तो सुब्रमण्य भारती जब आंधी चलने लगी, हवा थोड़ा तेज चलने लगी, तो हवा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों के सामने कोई विपत्ति आ जाए तो हम लोग भी रिक्वेस्ट ही करते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान क्या करेगा? हाँ, भगवान आपकी जगह पर आकर के थोड़े कोई काम करेगा। तो कभी सुब्रमण्य भारती कहते हैं, हे पवन देवता थोड़ा धीरे धीरे आओ। देखो तुम क्या बदतमीजी कर दे रहे हो। तुम मेरे खिड़की के दरवाजे तोड़ दे रहे हो, तुम मेरी किताबें गिरा दे रहे हो अलमारी से, तुम मेरी किताबों को फाड़ दे रहे हो। ये कहाँ से क्यों हरकत कर रहे हो आप? अरे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे आओ। फिर कभी कहता है कि तुमने मेरी सारी किताबें गिराई, एक एक पन्ने फाड़ दिए, और इतने नहीं, तुम अपनी एक जिगरी दोस्त बरसात को भी लेकर के आई। हवा पानी बरसात के मौसम में पानी बरसता है तो कमजोर दीवार को गीला करता है, पेड़ों की जड़ों को गीला करता है, और जब हवा आती है तो उसी पेड़ को उखाड़ देती है। पानी गीला करता है, हवा उखाड़ देती है। पानी गीला करता है, दीवार को हवा गिरा देती है। दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो कभी कहता है तुम अपने दोस्त को भी लेकर के चली आई, क्या इरादा है, क्या करना चाहती हो? और आगे कभी सुब्रमण्य भारती कहते हैं कि हवा तू बड़ी चतुर है। क्या करने में बड़ी चतुर है? तू कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में बड़ी चतुर है। तू कमजोर गिरती हुई दीवार को गिरा देती है, तू कमजोर घर छत को उड़ा ले जाती है, तू कमजोर पेड़ को उखाड़ देती है। तो किसका मजाक उड़ाने में बड़ी मजबूत, बड़ी होशियार है? कमजोर चीजों का। जो लोग कमजोर दिल के होते हैं तो उनका बड़ा मजाक उड़ाती है हवा। तो कमजोर चीजों का मजाक उड़ाने में बड़ी निपुण है, बड़ी चतुर है। कमजोर दिलों को तू तोड़ने में बड़ी माहिर है। आगे कभी कहता है कि ये जो पवन देवता होते हैं, पवन देवता विंड गॉड जो होते हैं, ये कमजोर चीजों को तो उड़ा ले जाते हैं, लेकिन भारी चीजों को रोक देते हैं। धूल मिट्टी को तो उड़ाएंगे, चट्टान को उड़ा ले जाएगी हवा, बड़े बड़े पहाड़ को उड़ा ले जाएगी हवा, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। अब किसको उड़ाएगी आंधी? वो जब आंधी चलती है तो जितनी पत्तियां होती हैं, धूल होती है, मिट्टी होती है, सबको लेकर के भागती है। अरे इसको तो आप घर पे भी देख सकते हो। मम्मी पछोड़ती है सूप में, मम्मी जब पछोड़ती है तो दाना तो सूप के अंदर रह जाता है, और भूसा बाहर वाला निकल जाता है, उड़ जाता है। भूसा मतलब कमजोर चीज और दाना मतलब भारी चीज। तो हवा भारी चीज को तो कुछ नहीं कर पाती, और कमजोर चीज को 1 2 3 चलो हटो। तो किसका मजाक उड़ा रही है हवा? है कमजोर चीजों का। कमजोर चीजों का हवा मजाक उड़ा रही है। आगे कभी कहता है कि ये हवा कहने से नहीं मानेगी, समझाने से नहीं मानेगी, प्रकृति समझाने से मानेगी। प्रकृति मतलब स्वभाव, उसका स्वभाव ही वही है। हवा है, पानी है, आग है, ये कहने से मानेंगे? कभी कहता है ऐसी गलती कभी मत करना, हवा से रिक्वेस्ट मत करो, मजबूत बनो। आप किसी जंगल में फंस गए और सामने शेर आ गया,
अब शेर से कहिए आरती गाइए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, शेर मानेगा? शेर दौड़ कर खा लेगा। अरे पुरुषार्थ दिखाओ, जो भी तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र है उससे शेर का सामना करो। शेर रिक्वेस्ट करने से, आरती और चालीसा गाने से शेर तुमको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। शेर को मजबूती के साथ जो भी तुम्हारे पास है मुकाबला करो। आप जा रहे हो स्कूल और रास्ते में भैंस खड़ी मिल गई, तुम साइकिल से जा रहे हो और भैंस से रिक्वेस्ट करो, हे भैंस महारानी कृपया मेरा रास्ता छोड़ दो। भैंस कृपया समझेगी? आपका रिक्वेस्ट समझेगी? अरे डांटो जोर से, भैंस रास्ता छोड़ देगी? भैया किस चीज से कैसे निपटना है इसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं, ये किताब में नहीं मिलेगा, ये जीवन के पाठशाला में मिलेगा। जब स्कूल छोड़ दोगे तब कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। कवि सुब्रमण्यम भारती यही समझा रहे हैं। और आगे कहते हैं कि ये हवा बड़ी चतुर है, ये कमजोर आग को तो बुझा देती है। आप ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में माचिस जलाइए और थोड़ी हवा हो, फुर माचिस बुझ जाएगा। लेकिन गर्मी के मौसम में किसी गांव में आग लगी हो और हवा को सूचना मिल जाए कि फला गांव में आग लगी है, दौड़ी दौड़ी आएगी, लूक चलेगा तो वो गांव पूरा साफ। जंगल में आग लगेगी, आग को सुनेगी हवा, दौड़ी दौड़ी आएगी, पूरा जंगल साफ। जब आग ज्यादा है तो हवा उसकी दोस्त और माचिस वाली आग की दुश्मन। क्या प्रेरणा दे रहे हैं सुब्रमण्य भारती? है कमजोर होगे बाबू, पूरा संसार दुश्मन हो जाएगा। मजबूत बन जाओगे, सारा संसार आपका दोस्त हो जाएगा। दोस्ती जो है प्रचार निकलवाने से कि आओ मुझसे दोस्ती कर लो, कोई दोस्ती नहीं करेगा। तो इसी बात को डिनोट कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती। हवा से मुकाबला करना है तो हवा देवता मत बोलो, इनकी आरती मत उतारो, इनका चालीसा मत पढ़ो। क्या करो? अपना घर मजबूत बनवाओ, अपने खिड़की के दरवाजे मजबूत करो, अपना छत मजबूत करो। आए पवन देवता, मजबूत छत होगा, मजबूत दरवाजे होंगे, क्या कर लेंगे पवन देवता? आएंगे और नमस्कार करके चले जाएंगे। फिर घर के बाहर लिख दो, पवन देवता आपका स्वागत है। आए पवन देवता, आपकी छत अच्छी है, उसमें पानी नहीं आता है बरसात में, बरसे पानी, बुलाओ बारिश को। लेकिन जगह आपका छत कमजोर है, जगह जगह से पानी टपकता है, तो क्या होगा? आप चाहे रात भर मनाइए, जल देवता ना आओ, मेरे छप्पर से नीचे मत गिरो, मैं सो नहीं पाऊंगा। जल देवता मानेंगे? ये देवता इतनी जल्दी मानते नहीं हैं। देवताओं को मनाने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए। तो ये विंड क्या है? विंड सुब्रमण्यम भारती के अनुसार संसार की आने वाली विपत्तियां हैं। विपत्तियों से निपटने का तरीका रिक्वेस्ट नहीं है, निवेदन नहीं है। इससे पुरुषार्थ से निपटो, बहादुरी से निपटो, अपने दिल को स्ट्रांग बनाओ, अपने परिवेश को स्ट्रांग बनाओ, अपने जीवन को स्ट्रांग बनाओ। आए टकराए, जिसकी हिम्मत हो आएगा, चकनाचूर होकर के चला जाएगा। तो ये विंड पोएम के माध्यम से कवि अपने लोगों को प्रेरणा दे रहा है कि हम लोग अंदर से मजबूत बने, अपने परिवेश को मजबूत बनाएं, तो प्रकृति की जितनी चीजें हैं ये अपनी दास हो जाएंगी, ये अपनी सेवक हो जाएंगी। नहीं तो पूरी जिंदगी हम देवता ही मानते रहेंगे, अपने हिसाब से ढालेंगे। अग्नि देवता होंगे तो होंगे, पवन देवता होंगे तो होंगे, जल देवता होंगे तो होंगे, लेकिन जल को हम कंट्रोल करेंगे, बिजली बनाएंगे, पुरुषार्थ दिखाएंगे, तब ये कंट्रोल में आएंगे। ये भैया दादा कहने से कंट्रोल में नहीं आएंगे। तो विंड से ये मैसेज कर रहे हैं सुब्रमण्य भारती। आइए, यही लब्बो लबाब इसका थीम है, पूरी पोएम का थीम यही है कि हम अपने आप को विंड रूपी विपत्तियों से ना डरें, उसके सामने सरेंडर ना कर दें, मजबूती से सामना करें। आइए थोड़ा देखें कि इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइस भी है। हाँ बिल्कुल है, पोएटिक डिवाइस मतलब हिंदी का अलंकार, जिससे कविता थोड़ा खूबसूरत लगने लगती है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये पूरी की पूरी कविता 3 वर्ष में लिखी गई है। अब आप बोलोगे सर 3 वर्ष क्या है? 3 वर्ष ये है भैया कि कविता गाई जाती है ना, तो गाए जाने में हर लाइन का अगर तुकांत मिलेगा तो गाने में अच्छा लगेगा। लेकिन ये कविता एक लाइन की दूसरी लाइन का तुकांत नहीं मिल रहा है। ये कविता किसमें लिखी गई है? 3 वर्ष में लिखी गई है। दूसरा ध्यान दें, इस कविता में एक पोएटिक डिवाइस खूब यूज किया गया है। कौन सा पोएटिक डिवाइस है वो? एनाफोरा। एनाफोरा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? एनाफोरा
एनाफोरा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है बाबू? एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें एक ही शब्द से कई लाइन शुरू हो। जैसे देखो दूसरी लाइन, डोंट ब्रेक, डोंट स्कैटर, डोंट। एक ही शब्द दोनों लाइन में आ रहे हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। और आगे आए, यू टोर, यू ब्रॉड, उसके नीचे की दो लाइनें देखें, यू टोर, यू ब्रॉड। अपनी किताब को आप देखें तो आप पाएंगे यू 3 बार आ रहा है। कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। और आगे आए, एक लाइन छोड़ करके नीचे आए, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग। दो लाइनें एक ही शब्द से शुरू हो रही हैं, कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा? एनाफोरा। और ध्यान रखें, इसी लाइन में क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डूअर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग कई बार आ रहा है भैया। जब इस तरह से कई बार एक ही शब्द आए लाइन में तो अंग्रेजी का एक पोएटिक डिवाइस होता है